हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में, जहां पर कि इस शो के लॉन्चिंग के दौरान ही कहा यह गया था कि असल में शो अनुपमा वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हुए नजर आ सकता है और ऐसा कुछ इस शो के शुरुआती दिनों में देखने को मिला भी, वो भी तब जब अनुपमा किचन की दहलीज को पार कर कर यहाँ पर अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरती है और उनमें सफलता भी हासिल करती है। लेकिन इसके बाद इस शो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाने लगा है, जिसके बाद कि इस शो को व्यूअर्स ने ट्रोल भी किया और इस बात से सभी बखूबी वाकिफ होंगे। सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर जो खबरें हो रही हैं वायरल, उसके अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि शो अनुपमा में अब एक महा एपिसोड व्यूअर्स के सामने किया जाएगा पेश, जहां पर कि सभी को इस बात का चलेगा पता कि किस तरीके से वनराज शाह की पूरी जिंदगी बदलते हुए नजर आती है। क्या कुछ होता है वनराज की जिंदगी में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अनुपमा लीला हसमुख शाह को यहाँ पर कुछ कंगन देते हुए नजर आती है अपने, लेकिन यहाँ पर लीला उन कंगन को लेने से करती है इनकार, जहाँ पर कि लीला का कहना ये होता है कि वो अपनी बेटी के स्त्री धन को अपने पास नहीं रख सकती है, जहां पर कि अनुज कपाड़िया भी लीला की दांत फचका लगाता है और ये कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा काफी कमाती है, अनुपमा अपने लिए दूसरे कंगन बना सकती है। आपको बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो को लेकर, इस शो के रीसेंट ट्रैक को लेकर जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं खबरें वायरल, तो उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि शो अनुपमा में जल्द ही एक महा एपिसोड देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएगी वनराज की जिंदगी और ये महा एपिसोड कहीं ना कहीं वनराज पर ही होगा बेस्ड। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जहाँ वनराज अपने बेटे समर शाह की मौत के दुख से उभर नहीं पाए हैं, तो वहीं वनराज काव्य के बच्चे को एक्सेप्ट करते हुए भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचते हुए काव्य उठाती है ये कदम कि वो अपने बच्चे को अनिरुद्ध को दे देगी, क्योंकि वो बच्चा ना सिर्फ काव्या का है बल्कि काव्या के साथ साथ वो बच्चा अनिरुद्ध का भी है। हालांकि शाह परिवार ने उस बच्चे को अपना जरूर लिया था, लेकिन काव्य तो यहाँ पर वनराज शाह के बारे में सोचते हुए नजर आती है। इस महा एपिसोड में आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, उससे बिछड़ने के दुख के बाद यहाँ पर काव्य कहीं ना कहीं खुद को संभालते हुए नजर आती है और करती है काव्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वनराज के लिए, ताकि वो अपना सारा ध्यान दे सके वनराज शाह पर और वनराज की जो मानसिक हालत बिगड़ चुकी है समर की मौत के बाद, वो मानसिक हालत हो सके पूरी तरीके से ठीक। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए नजर आती है काव्या वनराज शाह। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब वनराज समर को हर जगह ढूंढने लगे हैं, हर जगह देखने लगे हैं, यहाँ तक कि वनराज अब ये भी भूल चुके हैं कि वनराज के छोटे बेटे समर शाह की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर जहाँ अनुपमा को तापिश में समर की एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी, तो वहीं वनराज शाह को तो ये गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ पर समर शाह ही लौट चुके हैं तापिश के रूप में। हालांकि यहाँ पर तापिश को वनराज जब अपना बेटा समर कहते हैं, तो उस दौरान शाह परिवार के बाकी सदस्य तापिश से माफी मांगते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर
तापिश का भी ये कहना होता है कि उसे शाह हाउस में रहने के बाद बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलेगा, तो यहाँ पर तापिश ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर तापिश जरूर वनराज के बेटे बनकर शाह हाउस में रहेंगे, जहाँ पर कि आगे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तापिश और डिंपल की लव स्टोरी की शुरुआत होगी, क्योंकि इन दोनों की नोकझोंक तो शुरुआती दिनों में देखने को मिल ही चुकी है जब तापिश की इस शो में एंट्री हुई थी। इस महा एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि काफी सारे ट्विस्ट इस शो में आएंगे, लेकिन ये सारे के सारे ट्विस्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे वनराज और वनराज की मानसिक हालत से, और ना सिर्फ काव्या बल्कि शाह परिवार का हर एक सदस्य और शाह परिवार के अलावा बाकी सदस्य भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वनराज की मानसिक हालत को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि अनुज अनुपमा को सबने एक्सपेक्ट जरूर किया था, लेकिन यहाँ पर उनके अलावा तापिश भी अब शाह परिवार की और अनुज अनुपमा की मदद करते हुए नजर आने वाले हैं। वालस महा एपिसोड में क्या कुछ और मेकर्स दिखाएंगे, आप सभी क्या देखना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर कहीं ना कहीं काव्या न चाहते हुए भी अनिरुद्ध को अपना बच्चा दे देती है, क्योंकि काव्या की गोद भराई पर अनिरुद्ध ने यहाँ पर वनराज और काव्या दोनों को ही साफ तौर पर कह दिया था कि अनिरुद्ध का भी ये बच्चा है और उसे अपना बच्चा चाहिए, नहीं तो कस्टडी केस का ड्रामा हो सकता है। लेकिन अगर वनराज की मानसिक हालत की बात की जाए तो यहाँ पर वनराज समर की मौत के दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं। काव्य के बच्चे को भी वनराज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचते हुए यहाँ पर काव्य ने कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अनिरुद्ध को दे दिया, जिसके बाद की काव्य लग गई वनराज को मेंटली ठीक करने में। लेकिन यहाँ पर काव्य की ये मेहनत क्या रंग लेकर आएगी? क्या काव्या कर पाएगी वनराज शाह को पूरी तरीके से ठीक? देखना असल में ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप सभी को क्या लगता है कि काव्या की इस मेहनत का क्या फल मिलेगा उसको? आप हमें बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।